हाय गाइस, दिस इज डे 2 ऑफ कश्मीर जर्नी और आज का दिन शुरू होता है माता रानी के दर्शन से। तो ट्रेन से ही एक बेहतरीन यात्रा का सफर शुरू हो जाता है और इतना एक्साइटमेंट रहता है मन में। धीरे धीरे क्या होता है वो तो आप देख ही लोगे। मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स मिले हैं क्योंकि हम कश्मीर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और अमरनाथ और वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा बर्फानी का। और इतने मतलब अप्स एंड डाउन्स मिले ना हम लोग को कि हम बता नहीं सकते। धीरे धीरे आप जान जाओगे। एंड अभी हम लोग जम्मू से कटरा का ट्रेन लिए क्योंकि हमारा ट्रेन जम्मू तक ही था और बड़े पापा का ट्रेन कटरा तक का था, तो हम लोग कटरा जनरल का टिकट लेके एसी में बैठ गए। मतलब अब क्या कर सकते, 1 घंटे का तो सफर था। वैसे हम लोग का ट्रेन एसी का ही था उधर से। और उसके बाद से हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और कटरा रेलवे स्टेशन से ही माता रानी का भव्य दरबार दिखता है। मतलब अर्धकुमारी तक का दिखता है। माता रानी का भव्य दरबार तो बहुत ऊपर है। मतलब लोगों को लगता है क्या कि वैष्णो देवी का भवन जो है वो दिखता है, बट वो नहीं दिखता है, वो अर्धकुमारी का भवन दिखता है वहां से। लोगों को लगता है कि इतना पास तो चढ़ना है, चढ़ जाएंगे, लेकिन वो सच में बहुत दूर था। और हम लोग को चढ़ने में आफत आ गया था सच में। और इतना स्ट्रगल किए हम लोग क्योंकि 2 जगह का चढ़ाई करना था और सच में हालत खराब हो गया था हम लोग का बहुत ज्यादा। और हम लोग नॉन स्टॉप चढ़ाई किए हैं, मतलब कहीं रुके नहीं है। लाइक हम ये टी शर्ट पहने, ये बैग लगाए हैं और अभी हम कटरा के रेलवे स्टेशन पे हैं। और ब्यूटी ऑफ नेचर देखने को सच में यहीं पे मिल रहा है। मतलब आसमान कितना गजब का दिख रहा है, लग रहा है गैलेक्सी के नीचे अपन है। और पहाड़ी पहाड़ है पूरा, मतलब चारों तरफ देखो तो पहाड़ी पहाड़। और इतना मजा आ रहा है ना सच में। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि यार कितना भी दूर चलना होगा चल देगा अपन। और अभी वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग जा रहे हैं अपना RFID कार्ड लेने, रजिस्ट्रेशन कराने। एंड देन आफ्टर वहां से रजिस्ट्रेशन करा के अपना ID कार्ड लेके और फिर हम लोग उधर चढ़ाई करेंगे। हम लोग नॉन स्टॉप चढ़ाई की है, मतलब हम लोग रुके कहीं नहीं। हम लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराए थे, ट्रॉली वगैरह जो एसेंशियल चीजें थी लेके जाने वाला, वही लेके गए थे। बाकी सारा सामान क्लॉक रूम में जमा करा दिए थे और उसके बाद से हम लोग चढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए थे नॉन स्टॉप। मतलब कहीं रुके नहीं हम लोग होटल वगैरह में, क्योंकि हम लोग का ट्रिप थोड़ा लंबा था और बहुत कुछ चीजें और भी विजिट करनी थी जो अपकमिंग ब्लॉग्स में आएगा, जैसे अमरनाथ, कश्मीर, बारामूला और बनिहाल, अनंतनाग, पहलगाम, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जगह है, मतलब स्टेशन के सामने ही यहाँ पे RFID कार्ड बनता है, हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड लगता है जिसके लिए। आप जितने लोग होगे उसका मतलब आपका आधार कार्ड लगेगा। और जितने लोग होगे उतना लोग साथ में जाना, क्योंकि मतलब एक आदमी 3 आदमी का RFID कार्ड नहीं ला सकता है ना ऐसा। हम लोग तो इतना खुश थे मतलब चढ़ाई करने के लिए, और RFID कार्ड लेने में आधा घंटा लगा होगा मे बी, मैक्स टू मैक्स। और यहाँ से भी दिख रहा है मतलब अर्ध कुंवारी का भवन, और मतलब बहुत अच्छा था। अभी हम लोग रास्ते में भी सुने कि वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, मतलब एक रास्ता बंद हो चुका है, तो हम लोग को टफ मतलब रास्ता ही मिलेगा। और एक रास्ता तो मतलब बंद हो चुका है पूरी तरह से, वहाँ पे पत्थर वगैरह गिरा है। और इधर बारिश भी बहुत हो रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग को कोई बारिश वगैरह नहीं मिला। और ये हम लोग RFID कार्ड अपना ले लिए हैं। एग्जैक्ट हमको याद भी नहीं आ रहा कि ये RFID है या मतलब हाँ RFID ही है। और फिर हम लोग अपना चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ, पापा भी और सबको भूख भी लग गया था हम लोग को। लेकिन अब खा तो हम नहीं सकते थे, हम खाए हुए वगैरह कुछ नहीं। हम लोग सामान अपना ट्रॉली वगैरह जितना भी था क्लॉक रूम में जमा कराए। 30-30 रुपया पर हेड लगा। और हम लोग उसके डायरेक्ट ही चढ़ाई स्टार्ट कर दिए। हम लोग रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किए, मतलब लगातार चलते ही रहे हैं। अब शुरू होता है असली परीक्षा, 13 किलोमीटर का ट्रैक भवन तक। कहीं लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग घोड़ा, पालकी या बैटरी कार का यूज करते हैं। रास्ता भर जय माता दी का गूंज, भक्तों का उत्साह और माता रानी के नाम। रात का सफर और भी अच्छा होता है, जगमगाते रास्ते, कोल्ड ब्रिज और भक्ति से भरा महल। भवन पहुंचने के बाद भैरव बाबा का दर्शन लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। और हम लोग मेन गेट से एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद से फिर देखो ये रास्ता यहीं पे टूटा हुआ है, मतलब भूस्खलन हुआ था, ऊपर से पहाड़ गिर गया था। मतलब एग्जैक्ट जो भी हुआ हो, तो हम लोग को तो पता चल गया था, एक हमारे फ्रेंड ने बताया इस बात को। और हम लोग फिर बाण गंगा के पास आए, फिर मतलब हम लोग तो देखे वहां से, फिर वापस गए वहां पे।
और हम लोग हाथ पैर मुंह धोए, पानी पूरा शरीर को भिगाए थोड़ा बहुत। और क्योंकि ठंड भी लग रहा था अच्छा खासा, और आगे चल के चलते चलते इतना गर्मी लगने लगा ना कि पूरा शरीर भीग गया, मतलब पसीने से। सब किसी का हालत मतलब पूरा पसीना पसीने हो गए थे हम लोग। अभी क्या है, सावन का महीना है, और सावन के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, और सावन का ही महीना होता है जिसमें कि अमरनाथ का यात्रा खुलता है और हिमलिंग का निर्माण होता है, बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसकी वजह से सावन में ही सब किसी को दर्शन मिलता है। एक महीने का ही यात्रा होता है वो, उसके बाद ना आप वहां जा सकते हैं, उससे पहले भी नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से पापा का प्लान था कि सावन में ही चलने का और दोनों जगह दर्शन करने का। वैसे नहीं तो वैष्णो देवी का प्लान दिसंबर में जाने का था। एंड अगर आपको सिर्फ वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो हम ऐसा सजेशन देंगे कि आप अ, ठंडे के मौसम में, जब विंटर सीजन हो, अगर नवंबर दिसंबर में जाते हैं तो ज्यादा अच्छा से आपको दर्शन मिलेगा और बहुत सुखद अनुभव का आप ये करेंगे। देखो बाणगंगा कितना मतलब ये उफान पे है, और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, और डर भी। हम लोग किनारे के रास्ते से आ गए थे इधर, और सच में यहाँ पे कुछ लोग फोटोज भी शूट करा रहे हैं, मतलब भाई इतना ज्यादा एक रिस्क क्यों ही लेने का, है ना। और फिर से हम लोग रास्ते के ट्रैक पे आ गए, असली ट्रैक पे जहाँ पे चढ़ाई होता है। और हम बार बार अपना बाल मतलब सैयार रहे हैं, सजा रहे हैं, जो भी बोल लो। बार बार अपना बाल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा बाल बड़ा हो गया है और बार बार नीचे आ जा रहा है, आंख में लग रहा था बार बार, इसीलिए। फिर हम लोग कॉफी पिए थोड़ा, मतलब रास्ते पे नेस्कैफे का कॉफी। और कॉफी सच में बहुत टेस्टी था। उसके बाद से कॉफी पीने के बाद मंच वगैरह खाए थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद हम लोग को भवन के पास जाके तो नहाना था ही, मतलब पहाड़ से जो पानी आता है उसी से नहाना था, जो बहुत ठंडा था पानी वो। और हम लोग यहाँ पे मंच वगैरह खा के कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेके और फिर हम लोग चढ़ाई के लिए चल देते हैं। मतलब थोड़ा आराम भी जरूरी है क्या, चलते चलते थक गए थे और हम लोग काफी दूर आ चुके थे इधर। और अर्धकुंवारी से आगे थे हम लोग, और उसके बाद से फिर चढ़ाई स्टार्ट कर दिए। और सच में पैर तो दुख ही रहा था, इतना दूर चलना था, हम लोग बार बार बैठ जा रहे थे, और हम लोग को अनुभव ही नहीं था इतना चलने का। और इतना ये तो अलग था, अमरनाथ की यात्रा पे तो हम लोग का और हालत खराब हो गया था, क्योंकि उसका चढ़ाई इससे तो बहुत मुश्किल था, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल। कम से कम यहाँ पे रास्ता तो है, वहां पे तो रास्ता ही नहीं था, ऐसा पहाड़ी पहाड़ सिर्फ। तो हम बहुत हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक लग रहे थे वैसे बोले तो, बट बहुत थक गए थे। तो लेकिन एक चीज की खुशी थी कि लाइफ में वन टाइम एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, और पहली बार जा रहे हैं दर्शन करने माता रानी का, और माता रानी मनोकामना पूर्ण करे हमारी, और दुख दूर करे सब किसी का, मतलब पहले मेरा करे लेकिन। और हम लोग भवन के पास पहुंच गए हैं, और मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपने आंखों से कि हाँ कितना खूबसूरत दिख रहा है रात का व्यू। और दिन में जो लोग आते हैं उनका तो एक्सपीरियंस अलग रहता होगा, हम दिन में नहीं विजिट किए, हम रात में ही विजिट किए। इनफैक्ट दिन में तो भी देखे थे हम, मतलब 7-8 बजे हम लोग भैरव बाबा का दर्शन करने ऊपर गए थे, तो वो भी देखे थे हम लोग, है ना। भवन पहुंचते ही हर भक्त के चेहरे पे एक अलग ही शांति होती है। यहाँ दर्शन के लिए अलग अलग क्यूज होती है, वो ऑनलाइन बुकिंग और नॉर्मल दर्शन के लिए मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं होते भवन के अंदर, लेकिन वो अनुभव आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। तो हम लोग फटाफट से जाके फ्रेश होते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। मतलब यहाँ पे स्पेशल क्या होता है, कश्मीर इवन दिल्ली में भी राजमा चावल बहुत फेमस होता है, तो राजमा चावल ही मिला था हम लोग को भी खाने के लिए। और उसके बाद से फिर मतलब हम लोग खाना खाए अच्छे से पूरा। और खाना खाने के बाद हम लोग जल्दी से जाके मतलब नहाए, बहुत ठंडा पानी था जो पहाड़ से आ रहा था। फिर फटाफट से दर्शन किए माता रानी का, और सच में बहुत खूबसूरत दर्शन हुआ था हम लोग का। फिर हम लोग आए दुर्गा भवन, थोड़ा आराम किए, अपना लॉक रूम से सामान लेके आए, और यहाँ पे रेस्टिंग एरिया है इन जनरल। और सच में बहुत खूबसूरत दर्शन हुआ था, और बाबा जी वो भवन के अंदर इतना बड़ा टीका कर दिए हम। सच में बहुत अच्छा दर्शन हुआ था, हम माथा टेके दरबार में, और गुफा के अंदर गए थे हम लोग, तो माता सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी माता को देखे आंखों से इतना अच्छा से। कब भीड़ भी बहुत कम था, तो दर्शन बहुत अच्छा हुआ हम लोग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।